अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे की तैयारी इस वक्त नहायत ज़ोरों शोर से जारी है। अमेरिका वैसे ही खुद मुख्तार मुल्क है, जैसे चीन है, जैसे श्रीलंका है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे ईरान है, जैसे इंडिया है या दुनिया का कोई और भी मुल्क है कि अमेरिकी इंटरसेप्टर्स, अमेरिकी हथियार और अमेरिकी पैसा इतना ज़्यादा ईरान में खर्च हो चुका है कि अब अमेरिका के लिए चीन के ख़िलाफ़ ताइवान में जंग लड़ना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इस दौरान अमेरिका ने जहाज़ गुजारने की कोशिश की तो उन पर कैसे अमेरिकी हमले हुए और जेफरी एप्स्टन फाइल्स जिनसी हरासानी, नाबालगों के साथ जिनसी हरासानी के मुकदमात भी खुल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, दी लास्ट डॉन के साथ लाहौर से गयूर तिरमिज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मई का दूसरा हफ़्ता शुरू हो चुका है और इसी हफ़्ते के अख्ताम पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे की तैयारी इस वक्त नहायत ज़ोरों शोर से जारी है। एक डिप्लोमेटिक थ्योरी और एक ख़्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि ट्रंप के दौरा चीन की वजह से ही अमेरिका ने ईरान पर हमले बंद कर दिए हुए हैं। याद रहे कि ये ईरान पर मसल्लत की जाने वाली अमेरिकी और इसराइली जंग पूरी मिडल ईस्ट में फैली तो दुनिया भर को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन चाइना के लिए वो बहुत फ़ायदा मंद रही। कैसे? पहली बात तो ये है कि इस जंग के दौरान चाइना को सस्ता तेल मिलता रहा है, ईरान से भी और रशिया से भी। इसी वजह से चाइना इस जंग के दौरान ईरान की मदद करता रहा है, ये अब सारी दुनिया जानती है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि अमेरिकी इंटरसेप्टर्स, अमेरिकी हथियार और अमेरिकी पैसा इतना ज़्यादा ईरान में खर्च हो चुका है कि अब अमेरिका के लिए चीन के ख़िलाफ़ ताइवान में जंग लड़ना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और अगर ताइवान को चीनी कब्ज़े में जाने से बचाने के लिए अमेरिका नहीं आएगा तो ताइवान पर कब्ज़ा कर लेना चाइना के लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक दूसरी बड़ी हकीकत ये है कि अगर ताइवान पर चाइना ने कब्ज़ा कर लिया तो ये अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाला अमल होगा, क्योंकि तब इस पूरे ख़ित्ते में अमेरिका के पास कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बेस बाकी नहीं रह जाएगी जिससे वो चाइना को कंट्रोल कर सके। यानी ये सारा मामला ज़बरदस्त हो सकता है। अब जब अगले हफ्ते ट्रंप जा रहे हैं चाइना, तो ये हो ही नहीं सकता कि इस दौरान ईरान के बारे में बातचीत ना हो। अमेरिका में अब ये ख़बरें आनी शुरू हो चुकी हैं कि जब ट्रंप अपने दौरा चाइना से वापस अमेरिका आएगा तो बहुत जल्द अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर तीसरी और अपने तय फैसला कुन जंग छेड़ देंगे, जिसमें ग्राउंड इन्वेजन भी मुमकिन तौर पर शामिल हो सकता है, यानी कि अमेरिकी फ़ौज के बूट ऑन ग्राउंड। एक अहम तरीन बात इस हवाले से नोट करने वाली ये है कि भले से प्रोजेक्ट फ्रीडम वापस हो गया है और भले से लगातार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका है या उसको फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और अभी ईरान से बातचीत जारी रहेगी और छोटी मोटी झड़पों के बावजूद भी अभी सीज़ फायर नहीं टूटा, ये ट्रंप कह रहा है। भले मार्क रोबियो से लेकर पीट हेग्सेथ से लेकर ट्रंप तक सब कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ डील चाहते हैं, हम ईरान पर किसी तरह का हमला नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन यही वो बातें हैं जो पहले भी हो रही थीं जब ईरान पर पहली 12 रोज़ा जंग जून 2025 में मसल्लत की गई और तब भी मस्कत में मुज़ाकरात कामयाबी से चल रहे थे। जब गुज़श्ता 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने बिला जवाज़ और गैर कानूनी हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई समेत उसकी तमाम लीडरशिप को शहीद कर दिया। तारीख़ बताती है कि अमेरिका जब कहता है कि हम हमला नहीं करेंगे तो दुनिया को बहुत ज़्यादा ख़बरदार हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। ईरान के तमाम तज्ज़िया नगारान और सफारतकार ये बात लगातार कह रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका पूरी तैयारी कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर तीसरा हमला किया जाए। अब तो अमेरिकी मीडिया में भी ये बात कही जा रही है कि ट्रंप जब चाइना से लौट आएगा इसके बाद ईरान के ऊपर फैसला कुन हमला करेगा। ट्रंप दरअसल पहले ही चाइना जाने वाला था, लेकिन इस बीच में नेतन्याहू के हुक्म पर अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला शुरू कर दिया।
इसलिए मार्च में वो चाइना नहीं गया और इसी वजह से अब मई के वस्त में जा रहा है। और इस मंजरनामे में ये बात भी शामिल कर लें कि ट्रंप के चाइना जाने से पहले चाइना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हर बार जब अमेरिका अपनी मर्ज़ी से चाइना या बाकी दुनिया पर सैंक्शंस लगाता था तो चाइना कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं देता था, लेकिन इस बार ट्रंप ने कुछ ईरानी वेसल्स, बहरी जहाज़ों और चाइनीज़ कंपनियों पर सैंक्शंस लगाई कि ये जो चाइनीज़ कंपनियां हैं ये दरअसल अमेरिका की लगाई गई पाबंदियों के बावजूद भी ईरान से तेल ख़रीद रही हैं। तो इस पर पहली मरतबा, जी हाँ, तारीख़ में पहली मरतबा चाइना ने अमेरिका की लगाई इन सैंक्शंस को मुस्तरद कर दिया और इन तमाम चाइनीज़ कंपनियों यानी ऑयल रिफाइनरीज़ को हदायत दी कि वो ईरान से तेल की ख़रीदारी जारी रखें। यानी उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी पाबंदियों को मानते ही नहीं हैं और अमेरिका किस हैसियत से किसी पर सैंक्शन लगा सकता है। अमेरिका कौन होता है सैंक्शन लगाने वाला? अगर किसी पर पाबंदियां लगानी हैं तो ये काम अक़वाम मुत्तहिदा का है। अमेरिका भी वैसे ही खुद मुख्तार मुल्क है, जैसे चीन है, जैसे श्रीलंका है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे ईरान है, जैसे इंडिया है या दुनिया का कोई और भी मुल्क है। तो फिर अमेरिका के पास ये औकात कहाँ से आती है? अमेरिका के पास ये ताकत कहाँ से आती है कि वो सैंक्शन लगा देता है? असल में असल बात ये है, ये ताकत अमेरिका को सिर्फ इसलिए मिलती है कि वो सैंक्शंस लगाता है और दुनिया मान लेती है। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाई तो इंडिया भी फ़ौरन ही चाबहार बंदरगाह छोड़ के बाहर भाग गया। दूसरे कई मुल्कों ने भी ऐसा ही किया, ईरान के पैसों को ज़ब्त कर लिया। लेकिन इस मरतबा चाइना ने कहा हम उनके सैंक्शंस को किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं देते, उन्हें मुस्तरद करते हैं। अमेरिकी हेजीमोनी को चाइना पहले ही कई बार चैलेंज कर चुका था, लेकिन अब उसके सैंक्शंस को भी उसने सीधा सीधा मुस्तरद कर दिया है। ये पहला कदम है। ऐसा दूसरे ममालिक ख़ुसूसन यूरोप ने भी कर लिया तो अमेरिका का सारा गुरूर दिनों में मिट्टी में मिल सकता है। इन हालात में ट्रंप जा रहे हैं चाइना और उनके ठीक पहले सैयद अब्बास अरागची भी पहुंच चुके हैं चाइना। उनकी वहाँ से वीडियो आई है। इसका मानी क्या है? कहा यह जा रहा था कि चाइना से लौटकर ट्रंप अपने आका नेतन्याहू के हुक्म के मुताबिक ईरान पर हमला करेगा। इस हवाले से ट्रंप की चाइना में जब बातचीत होगी तो उसमें ईरान भी ज़रूर शामिल होगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो चाइना जाए, बात करे और ईरान पर बात ना हो। तो इराक़ी जो चीन गए हैं, इसका मानी बहुत सादा है कि एक तो चाइना का पैगाम है कि हम ईरान के साथ हैं, हम ईरान के वज़ीर ख़ारजा को वेलकम करते हैं, और तीसरा ये है कि चाइना के साथ ईरान सारी बातचीत करेगा कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिचुएशन क्या है। इस वक्त आबनाए हॉर्मुज़ के लिए एक नई अथॉरिटी लॉन्च की गई है, एक नया पूरा तरीका लॉन्च किया गया है जिसके मुताबिक ईरान ने एक ईमेल एड्रेस दिया है कि अगर आपको इस रास्ते से गुज़रना है तो हमें ईमेल कीजिए और जवाब में हम भी आपको ईमेल पर ही जवाब देंगे कि आपका क्या रास्ता होगा, उसके एक्सेसेस क्या होंगे, जहां से आपका जहाज़ गुज़र सकता है या गुज़र भी सकता है या नहीं गुज़र सकता। ईरान ने पूरा एक सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम के बारे में चाइना से ईरान की बातचीत हुई है, अब्बास अरागची ने की है, जंग के बारे में भी बात हुई है, सीज़ फायर के बारे में भी बात हुई है, और पाकिस्तान की सालिसी में अमन मुआहदे की जो डील पर बातचीत चल रही है उस पर भी बात हुई है। अमेरिका की दी गई शराइत पर बात हुई है और ईरान की जवाबी शराइत पर भी बात हुई है। बहुत मुमकिन है कि चाइना इस फ्रेम को डिस्कस करके ईरान को बताए कि उसे इन शराइत में क्या मान लेना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, और किन शराइत पर मज़ीद मुज़ाकरात करते रहने की बात करनी चाहिए। फिर अमेरिका से जब ट्रंप वहाँ पहुँचेगा तो उसे कहा जाएगा कि ईरान इन शराइत को मानने को तैयार है और ये मानने को तैयार नहीं है। अब आप यानी अमेरिका ये शराइत मान लो और बाकी इनके ऊपर मज़ीद बातचीत कर लो। यानी जिस तरह से डील एक होती है, मुज़ाकरात होते हैं, डील होते हैं, बेशक मज़ीद बातचीत पाकिस्तान में हो, लेकिन चाइना अपने तरीके से ईरान पर मसलत की हुई अमेरिकी और इसराइली जंग में मेडिएशन का काम करेगा। इसीलिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अरागची का वहाँ जाना लाजमी था और ट्रंप के दौरे से ऐन एक हफ़्ता पहले ही जाना ज़रूरी था। एक बात बिल्कुल साफ़ है कि अमेरिका के लिए अपने दम पर अब आबनाए हॉर्मुज़ खुलवाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। ये तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है।
हर तरह की हरकत करके देख ली ट्रंप ने लगा दिया ब्लॉकेज, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ईरान के जहाज़ जा रहे हैं लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के जहाज़ नहीं जा पा रहे। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर उसको उसे वापस लेना पड़ा। ब्लूमबर्ग बड़ा मोतबर जरीदा है, ये ख़बर उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कि पिछले मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन तक CIA के ऑफिसर्स और US आर्मी के ऑफिसर्स आप मीटिंग करते रहे और ट्रंप को बताते रहे कि इस ऑपरेशन को कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे वो किया जाए कि इस इलाके से अमेरिकी जहाज़ निकल जाएं और उन पर ईरान हमला ना करे। ये सब तमाशा 2 दिन चलता रहा। इसके बाद ट्रंप ने मजबूरन इस प्रोजेक्ट को वापस कर दिया। इस दौरान अमेरिका ने जहाज़ गुजारने की कोशिश की तो उन पर कैसे अमेरिकी हमले हुए और UAE में जो हमले हुए, इन सब की खबरें आपने मीडिया में देख ली हैं। इसलिए ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात समझ आ चुकी है कि अपनी ताकत के दम पर वो आबनाए हॉर्मज़ को नहीं खोल सकते और ये उनके गले की हड्डी बन चुका है। और साथ में एक ऐसा पॉइंट बन गया है कि जिस पर ट्रंप की समझने में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इसलिए बात हो रही है कि वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, लेकिन UN सिक्योरिटी काउंसिल में रूस और चाइना बैठे हुए हैं जिनके पास अमेरिका की तरह ही वीटो पावर है। इसका इस्तेमाल हुआ। परसों रात ही रूस ने अमेरिकी करारदाद को वीटो कर दिया जिसमें कहा गया था कि दुनिया के ममालिक ईरान से आबनाए हॉर्मज़ ताकत के ज़रिए खुलवा लें। जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के ख़िलाफ़ कोई करारदाद आती है तो उसका ज़रख़ी कलाम अमेरिका फ़ौरन उस पर वीटो कर देता है। तो वैसे ही जब कोई ईरान के ख़िलाफ़ कोई प्रपोज़ल जाती है तो अब रूस और चाइना उसके ऊपर वीटो लगा देते हैं। इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं होने वाला और ये बात परसों साबित भी हो चुकी है। फ्रांस जैसा मुल्क भी अब कह रहा है कि हम आबनाए हॉर्मज़ अपने लिए खुलवाने के लिए, सिर्फ अपने लिए ईरान से बात करेंगे। फ्रांस के सदर मैक्रोन की ईरानी मनसब मसूद पेज़ेश्कियान से बात हो रही है। इस तरह दुनिया भर के अहम तरीन ममालिक जापान, जनूबी कोरिया, लंदन और बाकी जितने भी ममालिक हैं वो अब अमेरिका की बजाय ईरान से सीधे डील करने के मौके में हैं ताकि उनके जहाज़ आबनाए हॉर्मज़ से निकल जाया करें और अमेरिका और उसके इत्तेहादी जाएँ बाढ़ में। दूसरी तरफ अमेरिका में गैस यानी पेट्रोल की कीमतें जिस तेज़ी से बढ़ रही हैं उसकी वजह से ट्रंप के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तबसरा किया है कि चाहे जंग ख़त्म हो या ना हो, किसी भी हालत में वहाँ पर जो वस्त मुद्दती इंतखाबात होने वाले हैं उनसे पहले वहाँ गैस और पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होने वाली। यानी हाई ऑयल प्राइसेस वहाँ आम अमरीकियों को बुरी तरह तंग करेंगी जिसकी वजह से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को इन इंतखाबात में शिकस्त हो सकती है। जी, बुरी तरह शिकस्त हो सकती है। इस खदशे की वजह से ट्रंप हर हालत में आबनाए हॉर्मज़ खुलवाना चाहता है और ताकत के ज़रिए उसे खुलवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इसलिए वो ऐसी डील करना चाहता है कि जिसके बाद वो अवाम को बता सके कि उसने अमेरिका और इसराइल के लिए ईरान का ख़तरा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है और इसकी वजह से थोड़ी बहुत तेल की प्राइसेस ज़्यादा हैं, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये ट्रंप का मौक़िफ़ है। यानी जब वो अमेरिका में बता पाएगा कि हम जीत गए हैं, जंग जीत गए हैं, तो ही वो नवंबर यानी 5 महीनों बाद आने वाले इंतखाबात में अपनी पार्टी को बड़ी शिकस्त से बचा सकेगा। अगर इन इंतखाबात में रिपब्लिकन्स बड़ी शिकस्त खा गए और डेमोक्रेटिक्स जीत गए तो ये ऐन मुमकिन है कि ट्रंप का मुआखज़ा शुरू हो जाए, इम्पीचमेंट शुरू हो जाए और उसे 2028 तक अपना दौरे सदारत मुकम्मल करने का मौका ही ना मिल सके और वो इसी साल 2026 के आखिर तक अपनी गद्दी से भी हाथ धो बैठे। ईरान ने एक अरसे तक आबनाए हॉर्मज़ को खुला रखा था और सिर्फ धमकियां देता था कि हम बंद कर देंगे, कोई इसको सीरियसली नहीं लेता था। अब उसने बंद कर दिया और बंद ही कर दिया, तो समझे बंद ही कर दिया। अब वो बंद है तो कोई खुलवा नहीं पा रहा। आप लानत करें, मजम्मत करें, जो करना है वो करें, लेकिन कोई ईरान से वो आबनाए हॉर्मज़ नहीं खुलवा पा रहा। ईरान ने आबनाए हॉर्मज़ पर अपने कंट्रोल को ईगो क्वेश्चन बना लिया है। ईरान समझता है कि आबनाए हॉर्मज़ पर अपने कंट्रोल को उसने खो दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। फिर ईरान के लिए ये कह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अमेरिका इसराइल की मसल्लत करदा जंग में हम जीते हैं।
दूसरी तरफ आबनाए हरमुज़ की बैरूनी तरफ की गई अमरीकी नाकाबंदी पर ट्रंप अपना कंट्रोल बरकरार नहीं रख पाता और ईरानी जहाज़, चीनी जहाज़ इसी तरीके से निकलते रहते हैं या फ्रांसीसी भी निकलते रहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो अपनी अवाम के सामने जाके कहे कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग हम जीत चुके हैं और ईरान का ख़तरा हमने ख़त्म कर दिया है। इसलिए अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में विन विन सिचुएशन कैसे निकलेगी, यही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान और दुनिया के लिए। वो कैसे इसमें सालसी करें और दोनों फरीकों को कैसे मुतमिन करके अमन वापस लेके आएँ। इसलिए ऐन मुमकिन है वो सिर्फ ये कि आबनाए हरमुज़ का कोई ऐसा सोल्यूशन निकले जिसमें ईरान का कंट्रोल तो बना रहे, लेकिन ट्रंप भी ये कह सके कि हमने इसे खुलवा लिया है। इसी विन विन सिचुएशन की तलाश इस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और बाकी सारे नेशन जितनी हैं, चाइना, रूस भी कर रहे हैं कि एक ऐसी पोजीशन मिल सके जिस पर समझौता हो जाए। ये साबित हो चुका है कि ईरान ने अमेरिकी ताकत का गरूर और भरम तोड़ के रख दिया है। अमेरिका और ट्रंप को ईरान ने घुटनों पर ला दिया है। जंग शुरू करते हुए ट्रंप तकब्बर में भौंक रहा था कि हम ईरान सरेंडर करें वरना हम उसे पत्थर के दौर में भेज देंगे, और आज कहता है कि हम ऑपरेशन वापस ले रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं। दुनिया के सामने ट्रंप एक इंतहाई गैर संजीदा, अहमक और ज़ालिम हुक्मरान की तरह नंगा हो चुका है। अब हालत ये है कि अमेरिका की ज़्यादातर अवाम ये मानती है कि ट्रंप की साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती, मेंटल, जहनी और फिज़िकल जिस्मानी हालत ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका को चला सके। इसका असर अगर नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात में दिखाई दिया तो ट्रंप की सिर्फ गद्दी ही नहीं जाएगी बल्कि उस पर करप्शन, अकरबा परवरी और जेफरी एप्स्टन फाइल्स, जिनसी हरासानी, नाबालगों के साथ जिनसी हरासानी के मुकदमात भी खुल जाएंगे। यहाँ पर आकर मामला फंस गया है। इसलिए मेरा ख्याल है मोहतरम नाज़रीन, अक्सर तज्ज़िया नगारान भी इस पर मुतफ़िक़ हैं कि अगर चाइना में कोई मामला ईरान पर मसलत जंग के हवाले से फ़ाइनल नहीं होता तो चाइना से लौटने के बाद अमेरिका एक लिमिटेड ही सही, लेकिन अमेरिका अपने आका इसराइल के साथ मिलकर सिर्फ़ 1 साल के अंदर अंदर तीसरी मरतबा ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू करेंगे। इस वाले से नेतन्याहू भी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है कि उसे बस मौका मिले और वो ईरान पर हमला करे, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है वो फिर से रुक जाए। वजह ये है कि जंग के दौरान इसराइली कानून के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म पर कोई मुकदमा हो तो वो नहीं चल सकता, और नेतन्याहू उस मुकदमे में बुरी तरह फंस चुका है। सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ हैं और वो जेल जाए ही जाए। इस वक्त कंडीशन भले से नॉर्मल दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये हरगिज़ भी नॉर्मल नहीं है। ख़ित्ते में जंग का ख़तरा अभी भी बना हुआ है और दुनिया को इंतज़ार करना होगा ट्रंप के चाइना पहुँचने का। यकीनन ट्रंप के चाइना जाने से पहले कोई बड़ा हमला होने के इम्कानात नहीं हैं, लेकिन अलबत्ता ईरान पर एक नए बड़े हमले की तैयारी ज़रूर चल रही है। बस इतना फ़र्क है कि इस बार ईरान इंतज़ार नहीं कर रहा, वो इस हमले के लिए मुकम्मल तैयारी कर रहा है। अगर उस पर हमला हुआ तो वो ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात समेत इसराइल पर जवाबी बड़े हमले करेगा और इसके नतायज इतने भी संगीन हो सकते हैं कि तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, अपना और अपने करीबी अजीज़ों, दोस्तों, हमसायों का ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट्स में करके हमें बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।